हेलो एवरीवन, वेलकम। आगे बढ़ते हैं। रिव्यू ऑफ इटिमोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, आर्टिकुलेट एक वर्ब है, इसमें ATE पहले से लगा हुआ है। इससे नाउन बनाने के लिए हमने ION लगाया तो बन गया आर्टिकुलेशन। ठीक है। वोकलाइज भी वर्ब है, ये IZE वर्ब है। ठीक है। यहाँ पर ATE नहीं लगा हुआ है, ये था एट वर्ब, ये है IZE वर्ब। तो IZE वर्ब से जब हम नाउन बनाते हैं तो हम डायरेक्ट ION नहीं लगाते, हम ATE लगा करके ION लगाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, मीनिंग एंड इंग्लिश वर्ड। वेंटर, वेंट्रिस मीन्स बेली। बेस है हमारे पास VENTR। ठीक है। जैसे वेंट्रीलोक्विस्ट, VENTRILOQUIST। ठीक है। लोकर मीन्स टू स्पीक, बेस है LOQU। ठीक है। इसकी एक ऑल्टरनेट स्पेलिंग भी है LOCU, ये इस तरह से भी आपको दिखेगा। ओके। लोकर के साथ साथ हमने एक और पढ़ा था, लोक्यूटस। ओके। सरकम लोक्यूशन में लोक्यूटस रूट था। लोक्यूटस से जो बेस आता है वो है LOCUT। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऑरिस मीन्स ईयर, AUR है बेस। अवंक्यूलस मीन्स अंकल। डोर्सम इज बैक, DORS, इतना यूज करते हैं। वॉक्स, वोसिस मतलब वॉइस। यूज करते हैं VOC। फेरो मीन्स टू बियर और कैरी, टू कैरी और बियर, FER है बेस। सोमनस इज स्लीप, SOMN। OUS इज एन एडजेक्टिव एंडिंग। IN एक नेगेटिव सफिक्स है। ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि IN हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। एम्ब्यूलो मीन्स टू वॉक, बेस है AMBUL। ORY इज एन एडजेक्टिव एंडिंग। PER मीन्स थ्रू, जैसे पेराम्बुलेट, पेराम्बुलेटर। ठीक है। PRE प्री मतलब बिफोर या फिर बिफोर हैंड, जैसे प्रीएम्बल जिसका मतलब था इंट्रोडक्शन। सोपोर मीन्स स्लीप। पिक या फेशियो मीन्स टू मेक और डू। ठीक है। इससे हम यूज करते हैं FIC या फिर FEC या फिर वर्ब एंडिंग FY। ये कनेक्टिंग वॉवेल I के साथ भी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ IFY। ओके। NESS is a noun suffix, ITY is also a noun suffix। ठीक है। ION is a noun suffix attached to verb। जो 8 वर्ब होते हैं उससे नाउन बनाना है तो हम ION अटैच करते हैं। ठीक है। ATION is a noun suffix attached to verbs जो IZD कैटेगरी के होते हैं, जिनके लास्ट में IZD आता है, उससे नाउन बनाना है तो हम ATION अटैच करते हैं। मतलब कि ये खुद दो सफिक्स का कॉम्बिनेशन है, ATE प्लस ION। ठीक है। अब जैसे ऊपर आते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, आर्टिकुलेट में तो ATE पहले से लगा हुआ है। ओके। इससे हमें नाउन बनाना है तो सिर्फ ION लगा करके हमने बना दिया। ठीक है। वोकलाइज में तो नहीं बना है ना, ये तो IZD वर्ब है, तो इससे नाउन बनाने के लिए हमने ATE लगा करके ION बनाया है। ठीक है। वही इन्होंने यहाँ बताया है कि ATION इज ए नाउन सफिक्स अटैच्ड टू वर्ब्स। लेकिन कौन से वर्ब्स? IZD वाले वर्ब। और ION इज ऑल्सो अ नाउन सफिक्स अटैच्ड टू वर्ब्स। ठीक है। ये ATE वर्ब, ATE कैटेगरी वाले वर्ब। ओके। आगे बढ़ते हैं। ENT इज एन एडजेक्टिव सफिक्स, लेकिन ये साथ साथ नाउन भी होता है, ध्यान रखेंगे। ENCE और ENCY ये दोनों नाउन एंडिंग होते हैं।
ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स 1। चलिए वर्ड्स को डिफाइन करके देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक डॉकएक्स फाइल बनाई है, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर वर्ड्स हैं, एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे और डेफिनेशन को एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, वेंट्रल इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो वेंट्रल मीन्स फ्रंट या फिर एंटीरियर, तो इसकी डेफिनेशन होगी रेफरिंग टू द फ्रंट साइड और द बेली साइड। ठीक है, रेफरिंग इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, आज लैपटॉप हैंग नहीं कर रहा। ओके, नाउ वेंट्रिकल इज अ नाउन, चेम्बर इज अ नाउन। ठीक है, लेकिन कौन सा चेम्बर? तो चेम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, या फिर ब्रेन। ठीक है, वन ऑफ द 2 लोअर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट या फिर वन ऑफ द 4 चेम्बर्स ऑफ द ब्रेन। इस तरह से हम इसको एक्यूरेटली लिख सकते हैं। ऑरिकल भी एक चेम्बर है, नाउन है, चेम्बर इज अ नाउन। तो ऑरिकल इज वन ऑफ द 2 अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। इसको भी लिखेंगे चेम्बर ऑफ द हार्ट, राइट। यहां ब्रेन नहीं आएगा। ओके, नाउ वेंट्रिक्यूलर इज रिलेटिंग टू वन ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट या फिर रिलेटिंग टू वन ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द ब्रेन। तो रिलेटिंग या फिर पर्टेनिंग, एडजेक्टिव। ठीक है, पर्टेनिंग टू वन ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट या फिर ब्रेन। ठीक है, ऑरिक्यूलर भी सेम है, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन ऑरिक्यूलर के केस में ब्रेन नहीं आएगा। ओके, अवंक्यूलर, अवंक्यूलर इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो लाइक इज एन एडजेक्टिव, लेकिन किसके जैसा? लाइक एन अंकल, या फिर हम काइंडली या फिर प्रोटेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे लाइक वर्ब भी होता है, जैसे कि लाइक करना, लाइक आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, डोर्सल इज एन एडजेक्टिव, तो रेफरिंग इज एन एडजेक्टिव। रेफर वर्ब था, आईएनजी लगाकर मैंने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, तो इट इज एन एडजेक्टिव। तो डोर्सल हो गया रेफरिंग टू द बैक साइड। ठीक है, इंडोर्स इज अ वर्ब, तो सपोर्ट इज अ वर्ब, तो सपोर्ट करना, टू सपोर्ट या फिर एड मतलब हेल्प या फिर असिस्ट। ठीक है, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और एक कंटेक्स्ट और है, चेक के पीछे साइन करना, टू साइन अ चेक ऑन द बैक। ओके, इसे भी हम कहते हैं इंडोर्स। ठीक है, अच्छा, सपोर्ट एज अ वर्ब और सपोर्ट नाउन भी होता है। मुझे नाउन को डिफाइन करना है, इंडोर्समेंट। सपोर्ट एज अ वर्ब की डेफिनेशन हो गई सहायता करना, और सपोर्ट एज अ नाउन की डेफिनेशन हो गई सहायता। ठीक है, तो मैंने नाउन वाले को ले लिया क्योंकि मुझे नाउन को डिफाइन करना था। तो एंडोर्समेंट मीन्स सपोर्ट। ठीक है, या फिर अप्रूवल। ठीक है, अप्रूवल इज अ नाउन। ओके, वोसिफेरसनेस, वोसिफेरसनेस क्या होता है? वोसिफेरस हमने पढ़ा था, वोसिफेरस एडजेक्टिव। ठीक है, तो कैरिंग वॉक्स, कैरिंग वॉइस मतलब कि लाउड या फिर नॉइजी। इसमें NESS लगा करके हमने नाउन बनाया है वोसिफेरसनेस। ठीक है, तो हमें एक के नाउन चाहिए, तो लाउड तो एडजेक्टिव है, लाउडनेस नाउन है।
तो हम लिखेंगे लाउडनेस, या फिर हमने इसका एक और पढ़ा था क्लैमरस, ठीक है, तो क्लैमरसनेस, ठीक है, बोथ आर नाउन। ओके, अच्छा, वो वोसिफेरेट इज अ वर्ब, तो वो शाउट इज अ वर्ब, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं, शाउट लाउडली या फिर वेहेमेंटली, ठीक है, क्योंकि एक वर्ब को मॉडिफाई करना है, आई नीड एन एडवर्ब। तो लाउडली, वेहेमेंटली, ये सब एडवर्ब है जो मैनर को बता रहे हैं, ठीक है। तो लाउडली हो गया इन अ लाउड मैनर या फिर इन अ नॉइजी मैनर। सिमिलरली वेहेमेंटली हो गया इन अ वेहेमेंट मैनर या फिर इन अ लाउड मैनर, ठीक है। अच्छा, वोसिफेरेशन, ठीक है, वोसिफेरेट वर्ब में ION लगा करके हमने नाउन बनाया था वोसिफेरेशन। वोसिफेरसनेस और वोसिफेरेशन ये दोनों एक ही है, पर कितना है कि वोसिफेरसनेस हमने वोसिफेरस एडजेक्टिव से बनाया था और वोसिफेरेशन हमने वोसिफेरेट नाउन से बनाया है, ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ओके। तो ये हो गए। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स टू? पहला वर्ड है सोमनीफेरस, ठीक है, सोमनीफेरस था हमारा स्लीप इंड्यूसिंग, तो इंड्यूसिंग इज एन एडजेक्टिव, इंड्यूस वर्ब में ING लगा करके बनाया हमने इंड्यूसिंग, सो इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिमिलरली कॉज वर्ब में ING लगा करके हम बना देंगे कॉजिंग, तो इट्स ऑल्सो अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम इसको यूज कर लेते हैं ऑफ, ठीक है। तो कॉजिंग स्लीप या फिर इंड्यूसिंग स्लीप, ठीक है, या फिर स्लीप इंड्यूसिंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमारे बुक में लिखा हुआ मिला, ठीक है। इंसोम्निया, इंसोम्निया इज अ नाउन, तो आई नीड अ नाउन, इनएबिलिटी इज अ नाउन, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ व्हाट? तो इनएबिलिटी, इसको एक्यूरेट करते हैं, इनएबिलिटी ऑफ व्हाट? इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप, ठीक है। इंसोम्नियाक हो गया वो पर्सन, तो हम किसी पर्सन को कैसे डिफाइन करते हैं? वन हु, या फिर समवन, या फिर समबडी, इस तरह से हम किसी पर्सन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वन हु कैनॉट फॉल एस्लीप, ठीक है। इंसोम्नियस इज एन एडजेक्टिव, ओके। तो ABLE और IBLE एक पेयर है एडजेक्टिव एंडिंग का, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन होती है केपेबल ऑफ या फिर वर्दी ऑफ। इसमें मैंने नेगेटिव प्रीफिक्स लगाया इंग्लिश का UN, मेरे पास बन गया अनेबल, ठीक है। तो अनेबल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अनेबल टू व्हाट? तो अनएबल टू फॉल एस्लीप, ठीक है। अनेबल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोमनोलेंट एडजेक्टिव है, उससे हमने दो नाउन बनाए थे, एक ENCE लगा करके बनाया था सोमनोलेंस, और ENCY लगा करके बनाया था सोमनोलेंसी, ठीक है। ये डिक्शनरी ले नहीं रहा, इसीलिए ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं राइट क्लिक करके स्पेलिंग पर जाऊँ, नहीं सॉरी ऑटो करेक्ट पर जाऊँ, तो फिर ये सोमनोलेंस ही बता रहा है, ठीक है, बट सोमनोलेंसी भी होता है, ठीक है। तो सोमनोलेंट को डिफाइन करते हैं, ये तो आसान है, स्लीपी या फिर ड्राउजी। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
सोमनोलेंस इज अ नाउन, सो आई नीड अ नाउन, तो ड्राउजी का हो जाएगा ड्राउजीनेस, तो ड्राउजीनेस को लिख देते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। ओके, सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिस्ट हो गया वो पर्सन, और सोमनाम्बुलिस्टिक हो गया एडजेक्टिव। तो सोमनाम्बुलिज्म था हमारा स्लीप वॉकिंग। ओके, इट्स अ जेरंड। आप लोगों ने वो एग्जाम्पल सुना है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग वहाँ पर नाउन है, इट्स अ जेरंड, वहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है। सोमनाम्बुलिस्ट हो गया पर्सन, सो स्लीप वॉकर, ओके। एंड सोमनाम्बुलिस्टिक इज पर्टेनिंग टू या फिर रिलेटिंग टू स्लीप वॉकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स 2 हो गया, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स 3।